आगे मैं IBA कराची की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और हाँ, इसके बाद मैं ये बताऊँगा कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। नंबर 2 कि आपको जो स्ट्रेटेजी है वो क्या फॉलो करनी है। देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड बेस्ट। सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू ऑल सिंस स्टूडेंट्स कि उनके साथ जस्टिस हुआ, वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की बस स्टिल दे वर अनएबल टू गेट एडमिशन। सो इन शॉर्ट वी हैव डन इट। अब हमें क्या करना है, आगे के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वांट टू से दैट इस वीडियो में जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं सारी क्लियर करूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको रजिस्ट्रेशन न्यू कराने की ज़रूरत है, आपका पेपर पैटर्न चेंज होगा या नहीं, क्या आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, एडिशनल बुक फॉलो करने की ज़रूरत है, क्या आपको जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आपकी 28 डे स्ट्रेटेजी वो क्या होनी चाहिए। मैं रिवीजन स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, प्रैक्टिस बुक्स लेके आया हूँ और लेक्चर्स भी लेके आया हूँ। ओके, जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, IBA कराची ये टेस्ट कंडक्ट कराएगी। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा कि 2001 में इसने क्या किया था, ये सब कुछ मैं क्लियर करूँगा। बट यू हैव टू प्रॉमिस मी कि इसके बाद आप अपना टाइम यूट्यूब पर वेस्ट नहीं करोगे, इवन दैट कि मेरी वीडियो भी नहीं देखोगे। इसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। देखिए, नो नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ अगेन। आपके जो एक्सपेंसेस है वो PMDC पे करेगी। नंबर 2, क्या आपको डाटा प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, आपके FSC में कितनी है, फर्स्ट ईयर में कितनी है, डोमिसाइल वगैरह कुछ अपलोड करने की ज़रूरत है। नो नीड टू डू इट, PMDC विल फॉरवर्ड इट टू IBA। इन शॉर्ट, हमें डायरेक्ट बनी बनाई रोल नंबर स्लिप मिलेगी 1 to 2 वीक्स पहले टेस्ट से, और उसके बाद हमारा टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इन शॉर्ट, नो नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ। एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड डेट 24 नवंबर बनती है हमारे पास, अगर हम 4 वीक्स का टाइम देखें जो हमें कोर्ट ने दिया कि 4 वीक्स बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली माइंड में रखें 24 नवंबर। रिगार्डिंग पैटर्न, ऑलवेज रिमेंबर दैट द पैटर्न विल मीन सेम। वही 200 MCQs हैं, 68 फॉर बायोलॉजी, 54 फॉर फिजिक्स, 54 फॉर केमिस्ट्री एंड 18 फॉर इंग्लिश एंड 6 फॉर लॉजिकल रीजनिंग। पैटर्न विल रिमेन सेम। मैं स्क्रीन पर भी शो कर रहा हूँ आपको, आप यहाँ से देख लो, आपको पता है, आपने करिकुलम पढ़ा हुआ है। ओके, सिलेबस नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। द वन मोर थिंग इज, हम आगे IBA कराची की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो बच्चे जो फ्रेशर्स थे, जो सिंध में फ्रेशर्स थे, उनके लिए थोड़ा सा इशू है, उनके पास नोट्स वगैरह नहीं है। मैं आपको एक पेड ड्राइव का लिंक देने वाला हूँ, उस लिंक में आपको सब कुछ मिलेगा। लाइक आपके नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स, शॉर्ट रिवीजन नोट्स, आपको उसके बाद मिलने वाले हैं लेक्चर्स, जो फ्री लेक्चर्स, आपके बेस्ट लेक्चर्स हैं। अनीस हुसैन एकेडमी, उसके मैं आप लोगों को दूंगा FLPs जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बुक के लिए किप्स प्रैक्टिस बुक दी बेस्ट है। ओके, उसके बाद मैं आपको IBA कराची के पास पेपर्स दूंगा जो आपको मस्ट प्रैक्टिस करने हैं। ओके, हाँ, बट हेयर आई वांट टू ऐड समथिंग कि मैंने इसकी थोड़ी सी कॉस्ट रखी है। इसकी वजह है, पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों रखी है। मैं ना जब फ्रेंड से कोई पेन वगैरह लेता हूँ तो मे बी मैं सेकेंड दिन घुमा देता हूँ, बट वही सेम पेन जब मैं 30 रुपीज़ का लेता हूँ तो उसे पूरा महीना चलाता हूँ। इन शॉर्ट, आई वांट टू से दैट जब आप अपनी चीज़, किसी भी चीज़ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपको चीज़ की कदर होती है और आप कहते हो कि यार मैंने इसे यूटिलाइज करना ही करना है। सो आई वॉन्ट टू ऐड दैट कि इसकी कॉस्ट सिर्फ 1000 रुपीज़, 1000 रुपये, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। 1000 बच्चा वैसे ही खर्च करता है, तो इट्स गुड टू इन्वेस्ट इन समवेयर। ये लिंक कैसे मिलेगा, आप ऐसा करो, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस पर मुझे टेक्स्ट करना और कहना सर अस्सलाम वालेकुम एंड आई नीड दैट लिंक। ओके, और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। खैर, जो पे का तरीका है वो ऑनलाइन ही होगा, वो आप जब टेक्स्ट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, नो इशू। ओके, और हाँ, किसी बच्चे के पास अगर है तो आई एम नॉट सेइंग दैट टू बाय इट, बट ये उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं है। ओके, वेल, आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मैं IBA कराची की थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और हाँ, इसके बाद मैं ये बताऊँगा कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी है। IBA कराची इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक स्कूल है या यूनिवर्सिटी है सिंध की, और है भी, गवर्नमेंट है। ये क्या करती है, इसने टेस्ट अभी कंडक्ट कराना है। डॉन जो है वो हमारे पास सोर्स है इस न्यूज़ का। न्यूज़ क्या है कि 28 अक्टूबर 2001 में IBA ने टेस्ट कंडक्ट कराया था, वही मेडिकल टेस्ट जो अभी रिकंडक्ट होने वाला है। हुआ क्या 2001 में कि कुछ एकेडमीज़ के टीचर ने पेपर लीक कर दिया। एक दफ़ा लीक हुआ, रिकंडक्ट हुआ, दूसरी दफ़ा लीक हुआ, फिर रिकंडक्ट हुआ, थर्ड टाइम IBA की जिम्मेदारी लगाई। दे वर सेड
IBA को कहा गया कि आपने टेस्ट ही कंडक्ट कराना है। टू बी ऑनेस्ट सुनना था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन जिसको आता है उसके लिए नो इशू, परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर 1, माइंड से निकाल लो कि कोई पेपर लीक होगा। नंबर 2, आउट ऑफ कोर्स नहीं होगा। नंबर 3, फ्रॉम द सिलेबस होगा, जो आपका मेजर सिलेबस है उसमें से होगा। तो IBA का थोड़ा सा इंट्रो मैंने कराना था। हाँ, इसको कैसे हमें डील करना है IBA से, इसके लिए पास पेपर्स करो। पास पेपर्स कौन से वाले कि जो हमारे पास 2000 का, 2001 का, 2002 का जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, वो आपने ज़रूर करने हैं। वहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो तब भी कुछ बात बनेगी और इंशाल्लाह हो जाएगा, बहुत ईजी है। मैं लास्ट 2 पॉइंट्स पर आने वाला हूँ। नंबर 1, बुक्स आपको कौन से फॉलो करनी है। नंबर 2 कि आपको जो स्ट्रेटेजी है वो क्या फॉलो करनी है। देखिए, बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, STB सिंध टेक्स्ट बुक न्यू एडिशन वो फॉलो करने की कोशिश करो। मे बी आपने 2023 की पढ़ी है, नो इशू उसमें, और 2024 में ज़्यादा इशू नहीं है, कंपैरिजन करके रखना। ओके, अब आपको करना क्या है कि आपने न्यू एडिशन टेक्स्ट बुक पढ़नी है, सिर्फ 6 बुक्स पढ़नी है। इसके अलावा आउट ऑफ द लिमिट नहीं जाना, आउट ऑफ द सर्कल नहीं जाना, अभी डिस्पर्स हो जाओगे। 28 डेज है, यूटिलाइज कैसे करना है उस पर मैं बात करता हूँ। 28 डेज है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको स्क्रीन पर एक रिवीजन स्ट्रेटेजी शो हो रही है। ये 18 डेज रिवीजन स्ट्रेटेजी ये उनके लिए जिनको सारा आता है, ऑलरेडी आता है, जो 3rd टाइम या 2nd टाइम रिपीटर है, जिनको आता है उन्होंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर यहाँ ब्लर नज़र आ रही है देन आई विल शेयर द PDF ऑन दी व्हाट्सएप। ओके, मुझे टेक्स्ट कर देना। अब उन बच्चों के लिए जो थोड़े से वीक है, आपने 28 डेज है, 10 डेज एंड 8 डेज। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपने सबसे पहले क्या करना है कि पहले 10 दिनों में या 8 डेज़ में आपने, मे भी कुछ बच्चों के पास 8 डेज़ हो, पहले 8 से 10 दिन में आपने वो टॉपिक्स करने हैं जो आपको नहीं आते, जो थोड़ा सा मुश्किल है, जो आपसे भूलते हैं। नंबर 1 यहाँ पर। नंबर 2, सेकंड, आपने जो हमने एक बैच बनाया था 8 to 10 डेज़ का, उसमें आपने वो करना है जो आपको आता है। ओके, यहाँ पे आपने वो करना है जो आपको आता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे वो करना है जो आपको नहीं आता। ओके, ये दोनों 20 डेज़ हो गए। लास्ट 8 डेज़ में आपने IBA के पास पेपर्स करने हैं, सिंध के पास पेपर्स करने हैं, जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, ये सब कुछ हम करेंगे। इस तरह करके 28 डेज़ हमने यूटिलाइज करने हैं। वन मोर थिंग, पहले 10 दिनों में टिप्स की प्रैक्टिस बुक नहीं छोड़नी, या आपके पास अपनी टेस्ट सीरीज़ है आप वो फॉलो कर लो। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज़ में अगर आपके पास पास पेपर्स हैं या पेपर्स हैं, यू मस्ट फॉलो दैट। ओके, लास्ट पे हम प्योरली प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसी प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। वहीं से हम डेली बेसिस पे एक FLP सॉल्व करेंगे और अपने आप का पता लगाएंगे कि यार हम किस लेवल पे हैं, हम किस लेवल पे नहीं है। ओके, ये 28 डेज़ की प्योर स्ट्रेटेजी है। कुछ बच्चों के पास 20 डेज़ होंगे तो आप 7-7-7 का पैच बना लो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो दैट वाज द होल थिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लेक्चर नहीं है तो वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, बाकी नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। और हाँ, लास्ट पॉइंट इज़ कि अल्लाह पे तवक्कल रखो, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कभी भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम मुसलमान, हमारे साथ अल्लाह है, the most important thing. Or so that was the whole thing. Wish you best of luck. If you have any issue and any query, you can ask me in comment section. Wish you best of luck. Allah Hafiz.